हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निकालना क्या है। देखिए पहले इस बात पर फोकस करेंगे, हमको गेन निकालना है या लॉस, परसेंट में निकालना है। क्या कितना का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या कितने का लॉस हो रहा है, इसको हमको निकालना है। उसके पहले हम दो फॉर्मूले जानेंगे। गेन कैसे निकाला जाता है। गेन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है SP माइनस CP होता है। और गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन परसेंट निकालना होगा तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये जो SP माइनस CP है इसी को क्या लिख सकते हैं, गेन अपॉन CP इंटू 100। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक और फॉर्मूले देखेंगे लॉस का। लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP अपॉन CP माइनस SP। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। और जो CP माइनस SP है यही क्या होगा मेरा लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। आप पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है CP दिया है हमारा 620 रुपये और SP दिया है 713 रुपये। यहाँ पे क्या हो रहा है हमको, यहाँ पे हमको हो रहा है प्रॉफिट। तो हम पहले निकालेंगे गेन। गेन कैसे निकाला जाता है, गेन निकालने के लिए SP माइनस CP करेंगे। तो SP कितना है 713 और CP कितना है 620। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 6 इसमें 6 जाएगा 0 बचेगा। तो हमारा गेन कितने का आया, ₹93 रुपये का। हमको गेन नहीं निकालना है, हमको गेन परसेंट निकालना है। तो हम गेन परसेंट निकालने के लिए गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना आया 93 रुपये का है, CP कितना है 620 है इंटू 100। ठीक है, कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। क्या क्या बचा, ऊपर बचा 93 इंटू 5 और नीचे क्या बचा 31। 31 से काटेंगे, 31 1 जा 31, 3 बार में काटेंगे, 33 3 जा 93। तो गेन परसेंट हमारा क्या निकल के आया, 3 इंटू 5 करेंगे 15%। ये हमारा हो गया गेन परसेंट, जो हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है CP इक्वल टू 345 और SP दिया है 630। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिए। CP हमारा दिया है 675 और SP दिया है 630। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमको क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस, क्योंकि 635 में खरीद कर 630 में बेचेंगे तो यहाँ पे हमको क्या होगा, लॉस। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लॉस। लॉस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हमको पता है कि CP माइनस SP होता है। तो CP कितना है 675 माइनस 630। माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा। तो हमारा लॉस कितना निकल के आया 45। लेकिन हमको लॉस तो निकालना है नहीं, हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, चलिए काट लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 9 जा 35, 5 1 जा 5, एक बचा यहाँ पे 17 हो गया, 5 3 जा 15, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। क्या बचा 9 इंटू 100 अपॉन 135। ठीक है, यही बचा। अब फिर काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 से काटिए, 9 1 जा 9, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4, इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, 9 5 जा 45।
कितना बचा ऊपर 100 और नीचे कितना बचा 15। फर्दर काटेंगे हम लोग 5 से, 5 2 जा 20, इसको काटेंगे 5 3 जा 15। देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना लेंगे अब। 3 6 जा 18, 2 बचा तो 2 रिमाइंडर को ऊपर लिख लेंगे और जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिख देंगे। ये हमारा लॉस परसेंटेज कितना निकल के आया 6 होल 2/3%। ये हमारा आया लॉस परसेंटेज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन है सीपी हमारा देखिए रखा है 345 और जो एसपी दिया है, एसपी हमारा दिया है 372.60। ठीक है, बताइए यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? तो 345 में खरीद के 372 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, किस में से घटाएंगे? एसपी में से घटाएंगे। तो एसपी में से घटाएंगे कितने को? 345 को। अब चलिए हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, जिसको नहीं घटाने आता है घटा लेगा आराम से। हम घटाना यहाँ पे कर दे रहे हैं। 0 में से 0 गया 0, 6, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे कितना बचा? 6 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा। तो माइनस करने पे मेरा क्या आएगा? 27.60। ये मेरा क्या आया? ये जो मेरा आया वो क्या आया? प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हमको प्रॉफिट तो निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होगा? जब 27.60 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगा है, इस 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? इतना। चाहे तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब काटेंगे आराम से। 5 से काट लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 बचा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। कितना फिर लेके जाएंगे? 5 5 जा 25, 1 बचा, यहाँ पे 2 जाएगा, 5 2 जा 10। फिर काटेंगे इसको। 5 6 जा 35, 5 9 जा 35। 3 से काट लेते हैं आप। 3 1 जा 3, कितना बचा? 2 बचा, यहाँ पे कितना हो गया? 25, 3 8 जा 24, 1 बचा, यहाँ पे कितना हो गया? 12, 3 4 जा 12। यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, अब फिर से काट लेंगे। देखिए डिवाइड कर देंगे हम लोग बाहर थोड़ा सा। कितनी बार जाएगा? 8 बार अगर लेके गए हम लोग। 8 3 जा 24, 2 बचा, 8 2 जा 16, 16 और 2 8। ठीक है, तो अगर हम 8 बार लेकर जाते हैं तो ये कट जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट आया हमारा वो कितने परसेंट आए? 8% है। प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 8% है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिया क्या हुआ है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन? दिया है सीपी दिया है 80 और एसपी दिया है 76.80 दिया है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हमको पता है 80 में खरीद कर कोई चीज़ 76.80 में बेचेंगे तो लॉस होगा। हमें निकालना क्या होगा फिर? लॉस। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी। और सीपी कितना है? 80 माइनस 76.80। 80.00 में से 76.80 को अगर माइनस कर दिए तो बचेगा क्या? 0। 10 में से 8 किया 2, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 6 किया 3 या और 7 में से 7 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो लॉस निकल के आया वो कितना निकल के आया? 3.20। लेकिन हमको लॉस तो निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब इतने में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 320 अपॉन 80 इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा।
ठीक है, 4 से अगर काटेंगे 4 2 जा 8, 4 8 जा 34, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ तक ये जीरो, ये खत्म हो जाएगा, सॉरी ये खत्म हो जाएगा। जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना बचेगा। तो ऊपर क्या आया 4 और नीचे कितना आया 1, 1 को नीचे लिखा नहीं पड़ जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा कितने परसेंट आएंगे 4%, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आई बातें? ओके।